नमस्कार। एक लंबे समय के बाद आज फिर घमासान के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। बार बार एक सवाल दिलो दिमाग में घूम रहा है कि यदि कोई व्यक्ति एक किसी दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाता है तो समझ में यही आता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहा है। जब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 बंदों ने सामने वाले पर आरोप लगाए तब भी हम सभी ने यही माना कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बुधवार को उस समय हद ही नहीं बल्कि सियासत में ज़बरदस्त घमासान आ गया जब अपने ही कर्मठ चेहरे से शान दिखाई देने वाले शख्स ने सामने वाली पर एक नहीं बल्कि आरोपों की झड़ी लगा दी। ऐसे में आप बिना कुछ संकोच किए समझ सकते हैं कि दिमाग तो खनकेगा ही। आरोप भी ऐसे कि अभी तक जो झूठ लग रहा था वो एकदम 24 कैरेट सोने की भांति चमकने लगा, क्योंकि ऐसे आरोप लगाने के लिए भी जिगरा चाहिए। अब आप सभी को ज़्यादा ना घुमाते हुए सीधे मुद्दे की बात पर लेके आता हूँ। दरअसल बुधवार को हिमाचल के इतिहास में शायद पहली बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इस शख्स ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि बुधवार को सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार सेंसेक्स की भांति उफान पर था। इस शख्स ने आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरी मौत दिल का दौरा पड़ने से भी होती है तो इसके जिम्मेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। इतना ही नहीं, इस शख्स ने तो यह भी कहा कि अगर मेरे बच्चे, पत्नी या परिवार के किसी सदस्य को भी कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार एकमात्र सीएम सुखविंदर सुक्खू होंगे। इस तरह का आरोप कोई भी शख्स ऐसे नहीं लगाता है, जरूर इसके पीछे कोई माजरा है। अब मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक दिखाता हूँ। 27 फरवरी 2024 को राज्यसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस के 6 विधायकों पर आरोप लगा कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की। बस फिर क्या था, मामले के तूल पकड़ते ही विधानसभा के स्पीकर ने इन्हें अयोग्य करार दे दिया। जब इन विधायकों पर अयोग्य होने का ठप्पा लगा तो फिर इन्होंने अपनी अपनी कहानी मीडिया और जनता के सामने रखना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा, हमने जो भी किया सभी के सामने किया, कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं किया। इस घटनाक्रम के कुछ दिनों बाद और हाल ही में विधानसभा की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव के प्रचार के दौरान इन 6 पूर्व विधायकों ने जनता के सामने सीएम सुखविंदर सुक्खू की तानाशाही को बताना आरंभ किया। इन्होंने बताया कि कैसे सीएम सुक्खू हर नेता या मंत्री के साथ तानाशाही वाला व्यवहार करते हैं, विधायकों को तवज्जो नहीं देते हैं। यह कोई ज़्यादा पुराना मामला नहीं है। आपको याद होगा कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का वह बयान जिसमें वे रोते हुए अपने ही मुखिया यानी सीएम पर आरोप लगा रहे थे। प्रदेश प्रभारी प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाए। इन सभी घटनाक्रम को लेकर उन दिनों हिमाचल की सियासत काफ़ी उफान पर रही। हिमाचल में लंबे समय तक घमासान ही चलता रहा और अब जब हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है तो देहरा विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश शर्मा का यह मामला सामने आ जाता है। दरअसल डॉक्टर राजेश शर्मा को हाल ही में हुए धर्मशाला विधानसभा के उपचुनाव में उम्मीद थी कि टिकट मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। खुदा न खास्ता अब जब देहरा में भी उपचुनाव आ गया है तो एक बार फिर डॉक्टर राजेश शर्मा को उम्मीद जगी कि इस बार टिकट जरूर मिलेगा। इस बार भी वही हुआ, असफल रहे। इस पर डॉक्टर राजेश शर्मा ने बुधवार को संकेत दिया कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेश शर्मा वर्ष 2022 में देहरा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, पर असफलता हाथ लगी। इस बार डॉक्टर राजेश शर्मा ने अपनी रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुधवार को अपने सभी समर्थकों की एक बैठक बुलाई। जब राजेश शर्मा ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे कुर्सी की लालसा नहीं है, लेकिन मैं देहरा के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। इसके बाद राजेश शर्मा अपनी निराशा और हताशा को व्यक्त करते हुए ऐसे भावुक हो गए कि अचानक उनकी तबीयत खराब होगी और उन्हें देहरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि अब उनकी तबीयत स्थिर है। डॉक्टर राजेश शर्मा के साथ हुए इस घटनाक्रम को सुनकर बीजेपी के नेता विपिन परमार, देहरा से बीजेपी की प्रत्याशी होशियार सिंह सहित अन्य नेता इंसानियत के नाते अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर राजेश शर्मा का एक समर्पित पार्टी का कार्यकर्ता, जिसको कांग्रेस के नेताओं और खास करके मुख्यमंत्री के जलालत झेलने के बाद, अपमानित करने के बाद और उसके व्यापार और उसके अस्पताल के छेड़खानी उजाड़ने की बात कहने के बाद, वो जिसके परिवार ने वर्षों कांग्रेस को लगा दिए, आज वो इस अस्पताल में उपचाराधीन है। तो ये कैसी सरकार है? संवेदनहीन सरकार। जहां अपने पार्टी के नेताओं को नहीं बख्शा गया, वहां जनता तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आज संवेदना के नाते, मानवता के नाते हमारे साथी राकेश जम्वाल जी हैं, आप हमारे सीनियर एमएलए हैं, हमारे श्री होशियार सिंह जी सीनियर एमएलए और इस समय फिर चुनाव लड़ रहे हैं। हम सिर्फ उनको देखने के लिए और इसलिए कि कई बार व्यक्ति व्यक्तियों से मिलता है तो उसका कष्ट और दुख दूर हो जाता है, इसलिए हम देखते हैं।
देहरा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए डॉक्टर राजेश शर्मा को कांग्रेस पार्टी का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। वहीं उपचुनाव से पहले ही डॉक्टर राजेश ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इनका टिकट काटकर सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को दे दिया। बताया जा रहा है कि जब डॉक्टर राजेश शर्मा अपने समर्थकों को जब संबोधित कर रहे थे तो फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टर राजेश शर्मा ने सीएम सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, अगर मैं मर गया तो मेरी मौत की जिम्मेदार सीएम सुक्खू होंगे। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें पैनिक अटैक आया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सतपाल रायजादा ने के मामले में बातचीत हो रही थी तो उसमें ये आया कि देहरा में आज 25 साल हो गए हैं तकरीबन, तो कोई भी कैंडिडेट नहीं जीत रहा है। जहां जो पार्टी की आपस में लड़ाई थी उसको खत्म करने के लिए जो है पार्टी हाईकमान ने कमलेश ठाकुर जी को टिकट दिया है। लेकिन जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर कि किडनैप किया है, ये एक बचकाना हरकत है उनकी। और लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए जिस तरीके से वो रो रहे हैं जनता के बीच में जाकर, रोने धोने से ये राजनीतिक लड़ाइयां नहीं लड़ी। डॉक्टर राजेश शर्मा ने आरोप लगाया कि सीएम और दूसरे नेता अब उन्हें धमकी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर राजेश शर्मा का कारोबार बंद कर देंगे। अब ये देखना है कि सीएम सुक्खू की पत्नी किस तरह से इस चुनाव में होशियार सिंह को टक्कर देती हैं, क्योंकि देहरा से कांग्रेस में बगावत शुरू हो चुकी है। 1 जून को हुए लोकसभा चुनाव में जहां हर किसी की नज़र मंडी सीट पर थी, वहीं इस बार हर किसी की नज़र देहरा विधानसभा के उपचुनाव में रहने वाली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।